बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के 1,10,000 पदों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो 25 नवंबर है और बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ कर दिया है कि इसके बाद जो है तारीखों में इजाफा नहीं होगा। इस बार जो बहाली निकाली गई है उस बहाली में समाज कल्याण विभाग की भी बहाली निकाली गई है और एक दिक्कत जो है जो एक समान एक जो दिक्कत है वो अभ्यर्थियों के बीच आ रही है। जो दिक्कत वाले अभ्यर्थी हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने जो समाज कल्याण विभाग में जो फॉर्म भरना चाहते हैं। बताइए कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं, क्या दिक्कत है आपकी? सर हम लोग रजिस्ट्रेशन जब किए थे तो वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलग से भी जो बहाली निकली थी उसमें लिखा हुआ था कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, तो हम लोग उसका भी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। उसका पेमेंट जो है हम लोग 3,000 रुपये रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट कर चुके थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब फॉर्म भरने आ रहे हैं तो नॉर्मल जो है वो तो फॉर्म भर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो फॉर्म भर रहे हैं तो सर वेलफेयर डिपार्टमेंट में जैसे ही फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें लिख रहा है कि बीएड जो है आपका 1 साल का होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसमें जब ऑप्शन है एक यहाँ पर लिखा गया है सर के द्वारा, ठीक है, एक यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड नंबर में कि आपका जो है मतलब जो भी 6 to 8 के लिए जो एलिजिबल है, मतलब जो तो या तो सीटेट किए हुए हैं पेपर 2 पास हैं या तो बीटेट पेपर 2 पास हैं, ठीक है। या उसके साथ साथ जो बीएड का जो ऑप्शन है जैसे ही फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें बीएड 1 साल का लिख रहा है, ठीक है। और सर हम लोग बीएड जो है 2 साल के किए हुए हैं और हम लोग का जो है अब इस कंडीशन में है कि हम लोग का या तो एक क्या चाहते हैं आयोग से आप? सर हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें बीएड जो है 2 साल के लिए जो किया हुआ है, ठीक है, सर साइट को सुधार करें ताकि हम लोग फॉर्म भर सकें, ठीक है। और कोई बच्चे क्या बताइए? हाँ, हम लोग चाहते हैं सर कि जो रजिस्ट्रेशन है। समाज कल्याण विभाग में अपने फॉर्म भरा है शिक्षक के लिए। हाँ सर भरा है हमने। और हम चाहते हैं कि हम लोग को रजिस्ट्रेशन में एडिट करने का मौका दिया जाए। भले ही पेमेंट का जो इशू है लौटाया जाए या ना लौटाया जाए, लेकिन हम लोग को उसमें एडिट करने का मौका दिया जाए ताकि हम लोग का एडमिट कार्ड उपलब्ध हो। और रजिस्ट्रेशन तो समय पूरा हाँ, रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है सर, लेकिन हम लोग एक फॉर्म कम करना चाहते हैं, उसी को एडिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को ऑप्शन दिया जाए। और किसी का भी बहुत सा त्रुटि है, बहुत लोग का डेट ऑफ बर्थ का इशू है, तो किसी का जो फॉर्म भरने में सब्जेक्ट का इशू है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का इशू है, बताइए। सर एक साहब जैसे रजिस्ट्रेशन का डेट निकला 10 तारीख तक, जिसमें सिर्फ जी 5 से 10 जिसमें रजिस्ट्रेशन करना था और पैसा पेमेंट करना था, ये इतना हुआ। उसमें फॉर्म नहीं भरना था, फिर उसके बाद फॉर्म भरना था और 17 के बाद रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो गया। तो हम लोग तो रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, फीस भी जमा कर दिए। जब फॉर्म फिलअप किए तो उसमें सिर्फ गलती हो गया सर, डीएलएड के जगह हम लोग का सेलेक्ट हो गया बीएड। अब इसके वजह से अब सबमिट करना है, अब पता चला तब तो ऑप्शन है नहीं जो हम लोग कुछ कर सकते हैं सर। अब इतना करने के बाद बताइए, सब उम्र भी लास्ट हो रहा है। ये दरअसल दरअसल जो एडिट करने का विकल्प नहीं दिया गया है फॉर्म भरने के बाद, उससे जो है इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। एक दिक्कत ये भी आ गई है कि जो समाज कल्याण विभाग में जो शिक्षक पद के लिए जो बहाली निकाली गई है उसमें जो अभ्यर्थी उनका दावा है कि जो जिनके पास 1 साल का बीएड है उनका ही फॉर्म स्वीकार किया जा रहा है, जिनके पास 2 साल का बीएड है उनका फॉर्म स्वीकार नहीं किया जा रहा है। लिहाजा ये आयोग को सोचना पड़ेगा कि जो 2 साल की बीएड है या 1 साल की बीएड है उसमें कोई अंतर नहीं होता है और आयोग को इस बारे में, इस मामले में जो है थोड़ा जो है संयम और थोड़ी सी उदारता का परिचय देना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।